सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, सुनते हैं एक कहानी। राजा भोज का तो आपने नाम सुना ही होगा। मशहूर राजा, हिंदुस्तान के प्रसिद्ध राजा। तो महाराजा भोज के यहाँ महाभोज का आयोजन किया गया था। महाराजा भोज खुद भोजन कर रहे थे। अब उन्हें जो सेवक भोजन करा रहा था, जो सेवक उन्हें भोजन परोस रहा था, उस बेचारे प्राणी से एक छोटी सी गलती हो गई। खाना परोसते वक्त उसके हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा भोज के वस्त्रों पर गिर गई। बस फिर क्या था, राजा भोज कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने उस तैश में आकर के उस बेचारे सेवक को मृत्यु दंड दे डाला। सेवक बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा अब उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी उसने एक प्रयास किया, एक कोशिश की। लेकिन राजा भोज टस से मस नहीं हुए, वो नहीं माने। सेवक बेचारा बुरी तरह से डर गया, वो घबरा रहा था। कोई बात मनी मन में जान चुका था कि अब उसे मृत्यु के हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, मृत्यु दंड उसके बहुत नजदीक है। तभी अचानक से कुछ अजीब सी घटना घटित हुई। कुछ ऐसा घटित हुआ कि न केवल महाराजा भोज बल्कि वहां उपस्थित हर इंसान, हर शख्स हैरत में पड़ गया। हुआ यूं कि वहां बची हुई बाकी की सारी सब्जी का बर्तन उठा करके उस सेवक ने सारी की सारी सब्जी महाराजा भोज के वस्त्रों पर, उनके कपड़ों पर उड़ेल दी। बस फिर क्या था, राजा भोज तैश में आ गए। वो इस तरह से चीखे मानो धरती फट जाए। उन्होंने उससे सवाल किया कि आखिरकार तूने दुस्साहस किया तो किया कैसे, तूने हिमाकत कैसे की, तुझमें हिम्मत आई तो आई कहां से। जितने तैश में आकर के, जितने गुस्से में आकर के, जितना आग उगलते हुए महाराजा भोज ने उससे सवाल किया, उतने ही शांत स्वर से, उतने ही धैर्य के साथ उसने हाथ जोड़ते हुए महाराजा भोज से कहा, महाराज, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि अब आपके हाथों से मुझे कोई नहीं बचा सकता, मृत्यु मेरी नजदीक है। आप बहुत गुस्से में थे। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे मरने के बाद लोग तो यही कहेंगे ना कि महाराजा भोज, मतलब महाराजा भोज ने एक छोटी सी गलती पर अपने सेवक को इतनी बड़ी सजा दे डाली, उसे मृत्यु दंड दे डाला। मैं ये सहन नहीं कर सकता महाराज। मैं आपका सेवक हूं, आपसे प्यार करता हूं, आपका आदर करता हूं, आपका सत्कार करता हूं और अपनी अंतिम सांसों में भी आपके लिए ही सोचना चाहता हूं। और यही सोच करके मैंने इस बर्तन को उठाया और बाकी की बची सारी सब्जी को आपके ऊपर उड़ेल दिया। और इस तरह से महाराज मेरी गलती बड़ी हो गई, मेरा अपराध बड़ा हो गया महाराज, और बड़े अपराध की बड़ी ही सजा होती है। अब अगर आप मुझे मृत्युदंड देते हैं तो इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता महाराज, कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि आपने मुझे मृत्युदंड क्यों दिया। मेरे मरने के बाद आप पर कोई नहीं हंसेगा महाराज, आपकी कोई बदनामी नहीं होगी, लोग आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, आपके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं आएगी महाराज। यही मैं चाहता हूं कि लोग आपको नहीं, मुझे अपराधी समझे महाराज। राजा भोज ने अपने सेवक की इस बात को सुनकर के, उसके इस उत्तर को सुनकर के, इसमें छिपे हुए संदेश को तुरंत भांप लिया, तुरंत समझ लिया कि आपके जीवन में चाहे वो कोई आपका सेवक हो, आपका मित्र हो, या जो भी नातेदारी रिश्तेदारी हो, चाहे जो भी हो, अगर वो आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ आपके लिए बहुत कुछ करता है, और अगर कभी उससे छोटी सी कोई गलती हो जाती है तो क्या आप उसे इतनी बड़ी सजा दे डालेंगे? आप उसे हमेशा हमेशा के लिए रिलेशनशिप को खत्म कर डालेंगे, अपनी उस बॉन्डिंग को इस तरह से कुचल डालेंगे। राजा भोज को यह बात तुरंत समझ में आ गई और उन्होंने उसका मृत्यु दंड माफ कर दिया। आप भी कर दीजिए। अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप भी उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आज से नहीं, अभी से कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल मैं लेती हूं आपसे विदा, फिर मुलाकात करूंगी एक और कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।